13 सितंबर। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। इस यूनिवर्सिटी से ही हम सब आत्माओं की सद्गति होती है। सब कुछ चेंज हो जाता है, दुनिया ही हमारे लिए बदल जाती है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर है, जब निश्चय हुआ बाप आया है तो बाप की पहली राय है। पहली राय कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, ये सब कुछ विनाश होने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं। तो बाबा ने कहा, इनसे जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय आ नहीं सकता, इसलिए पतितों के साथ बहुत आधा कल्प से हमने लेन देन किया, तो बाबा करें अब वो लेन देन भी बंद करना है और बाबा की पहली राय भी माननी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है वो सब खत्म होने वाला है, इसलिए उसको भूल जाना है। यह घर का घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है इस यूनिवर्सिटी से। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के, आज बाबा ने कहा तत्वों सहित, तो सबको बदल जाते हैं। सब रियल यूनिवर्सिटी है, घर का घर भी है, माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी में भी हैं स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के कोई भी दे नहीं सकता। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज़ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। आज जो 5 तत्व भी दुखदाई हैं, सतयुग में वो भी सुखदाई होंगे, वो भी सब चेंज हो जाएंगे, तो सबकी सद्गति होती। यह बातें बड़ी समझने की हैं। अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। कुछ भी यहाँ देखते हो वह सब बदल कर नया होने का है। इसलिए बाबा ने कहा, इन आँखों से देखते हुए भी सब भूल जाना है। पहले ज्ञान दिन सुख, फिर भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, आधा कल्प ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। अब एक की तो हो ना सके, अकेला ब्रह्मा ही नहीं होगा, अनेक आत्माएं और भी होंगी, बहुत होंगे। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को भी संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। बुद्धि से उनको भूलना है। बुद्धि एक बाप से लगी रहे। आधा कल्प तो रावण की मत पर तुम चलते हो, अब बाप का बने हो। जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चलता आया है, उसका नतीजा क्या हुआ? दिन प्रतिदिन हम पतित आत्माएं बनते आए। तो अब बाबा कह रहे हैं, भक्ति मार्ग की है उतरती कला का मार्ग। तो हम दिन प्रतिदिन जो भी करते हैं उतरती कला में आए, तो अब है चढ़ती कला का समय। तो बाबा कहते हैं, पतितों के साथ लेन देन भी बंद करो।
मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूँ कैसे? जब तक शरीर का आधार ना ले बाबा तो बोले कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर हैं, रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को कोई भी जानते नहीं हैं। अगर वहाँ भी मालूम हो हमको फिर ऐसे गिरना है। बाबा ने कहा रावण के राज्य में देह के अभिमान में हैं, लेकिन जब राम राज्य सतयुग में होंगे उस समय होंगे देही अभिमानी स्थिति में, सतयुग में। लेकिन देही अभिमानी स्थिति में तो होंगे, परंतु परमात्मा रचता और उनकी रचना को कोई नहीं जानते, देवताएं नहीं जानते। अगर ये भी ज्ञान हो जाए तो बाबा ने कहा उनको तो सुख का मज़ा ही नहीं आएगा, तो उनका सारा सुख ही खत्म हो जाए, खुशी गायब हो जाएगी। बाप कहते हैं यह नॉलेज वहाँ प्रायः लोप हो जाती है, जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती है। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, निर्विकारी दुनिया थी, अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। अब इनका पवित्रता भी थी, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। जब एक धर्म था तो प्योरिटी फर्स्ट है, अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, पवित्रता नहीं तो सुख और शांति भी नहीं है। जब सतयुग था तो तीनों थे, पवित्रता, सुख, शांति। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं, अपने जैसा बाबा हमको भी बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं, मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। एक दो का आपस में इतना प्रेम होता तो बाबा ने कहा उदाहरण भी देते कि वहाँ शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना भाईचारा, इतना प्रेम प्यार होता आपस में। तो यह एक दृष्टांत है। वहाँ ऐसी चीज़ गंद करने वाली नहीं होती, यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत हैं, वहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता, गरीबों का फर्नीचर तो साधारण है। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है, वहाँ कोई, बाबा ने कहा सतयुग में कोई गंदगी वाली बात नहीं, वहाँ सफाई रहती। सोने के महल कितने फर्स्ट क्लास होंगे, बैकुंठ की गाय भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। कृष्ण को कितनी अच्छी गाय दिखाते हैं, कृष्णपुरी में गाय तो होंगी ना, वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। सोचो सतयुग में क्या क्या होगा, हम कैसे होंगे, वहाँ की चीज़ें कैसी होंगी, कितनी संपन्नता होगी। तो खुशी, नशा चढ़ जाए, उमंग उल्लास सारा दिन रहे कि हम ऐसी दुनिया में चलने लायक बन रहे हैं जहाँ भरपूर होगा सब कुछ। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है, विकारी दुनिया है ना। तो बाबा ने कहा इसमें बहुत किचड़ा, यह सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते हैं, बम फेंके आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते जो बेहद में ही ख़त्म हो जाएं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं जो दवाई आदि कर सके। जब विनाश होगा, होलसेल मौत होगा, बाबा ने कैसे ऐसे बम पड़ेंगे, तो बाबा ने कहा उस समय हॉस्पिटल भी नहीं रहेंगे, फिर दवाई कैसे कर सकें। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल क्लैमिटीज, मूसलाधार बरसात। बच्चों ने विनाश का भी साक्षात्कार किया। बुद्धि कहती है विनाश जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने। कई कई ऐसे भी बच्चे हैं जो कि हमें विनाश का साक्षात्कार हो तो तब हम माने भी, कैसा विनाश होगा।
अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते नहीं मानते तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो फिर क्या हुआ? मान लो साक्षात्कार हो भी गया, आत्मा ज्योति बिंदु है, अगर उसको देख भी लिया साक्षात्कार में तो क्या इससे सद्गति हो जाएगी? परमात्मा को अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्यों से तेजोमय है ऐसा कहते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो हम सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। बाप को बच्चे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते, उसका कोई ऐसा रूप नहीं है जो हम ऐसा देखकर उसको सहन ना कर सके। बाबा ने कैसा रूप नहीं है, ऐसी कोई बातें लिख दी हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा है कुछ नहीं, जैसी आत्मा वैसे ही परम पिता परमात्मा बाप है। बाबा ने कहा जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा बाप भी ज्योति बिंदु है। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, बाबा कह रहे हैं उनको कभी भी संशय नहीं आ सकता है। कई अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है, बुद्धि को फिरा देती है, घुमा देती है, तो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चियां कहती हैं बाबा हमको नगन होने से बचाओ, द्रौपदियां पुकारती हैं, बंधेलियों का भी पाठ चलता। तो बाबा ने कहा कामेशु क्रोधेशु भी होते, बड़ी पिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इन विकारों पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है। बाबा ने कहा पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो बाबा गारंटी करते हैं विश्व के मालिक बनोगे। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि दो काम करो, पवित्र भी रहो, मुझे भी याद करो, तो स्वर्ग के मालिक बादशाह तो बनेंगे ही। तो ड्रामा में जो नूंद है, बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है। दिन प्रतिदिन जो है बम्स बना रहे हैं, इतने साधन तैयार कर रहे हैं, तो विनाश के लिए परिवर्तन के लिए सब हो रहा, टाइम बहुत नहीं है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। आपस में इतना प्यार हो, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इतना प्रेम प्यार हो हमारा। तो बाबा ने कहा सतयुग के प्यार की राजधानी में चलना है, तो संस्कार तो अभी भरने हैं ना, तो बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन ज़रूर बनना है। बाबा ने कहा ना एक तो पवित्र बनना है, दूसरा बाबा ने कहा मुझे याद करो, तो फिर राजधानी तो मिलेगी। तो पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। राजाई पद के लिए पावन भी बनना है, और बाबा कह रहे हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पानी है। दूसरा है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए, क्या बताया आज बाबा ने, इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना, सब कुछ नश्वर है, इसको भूल जाना है, ये तो छूटना ही है। बाबा ने कहा बलग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव।
कोई भी विघ्न समस्या आती है जीवन के अंदर, तो बाबा ने कहा उसको चढ़ती कला का साधन समझो। ये हमें कोई भी विघ्न आया है तो ये आगे बढ़ाने के लिए आया है। तो सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। हनुमान को दिखाते हैं ना कि हनुमान को स्मृति नहीं थी, जब उसको स्मृति दिलाई गई कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तो उसने आकाश मार्ग से समुंदर को कैसे पार कर लिया अपनी शक्ति के बल से, तो जैसे कोई सीधा रास्ता ही पार कर लिया। तो ऐसे बाबा ने कहा जो इस समय शक्तिशाली आत्माएं हैं वो आत्माएं भी समस्याओं को ऐसे पार करेंगी जैसे कोई सीधा रास्ता। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी आश्चर्यवत नहीं होते हैं, हैरान नहीं होते ओह ये क्यों आ गई समस्या। तो ऐसे लगेगा कि कल पहले भी हमने इनको पार किया है, कोई नई बात नहीं है, उनको जानी पहचानी लगेंगी समस्याएं। सदा संतुष्ट रहते हैं, हैरानी नहीं होगी लेकिन सदा संतुष्ट। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता कि ये क्यों आ गई समस्या, ये क्यों किस कारण से आ गई, ये शब्द नहीं निकलेंगे, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल लेते हैं। समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ये है बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति।